ऐसा क्या कर दिया कि बकायदा ये नारे लगाए जा रहे हैं कि गवर्नर हटाओ और खैबर पख्तूनख्वा बचाओ? असल में अभी वजह यही है कि मैंने जिस तरीके से कहा कि वो सारा मुदाखलत उसकी तरफ से हो रही है, चाहे वजीरों की कारकर्दगी में हो, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के कारकर्दगी में हो, चाहे किसी भी उसमें वो नुमाया रहता है। जब वो नुमाया रहता है तो जाहिर है कि जो बंदा देखिए ना, पंजाब में अगर वज़ीर आला नुमाया रहते हैं तो वज़ीर आला के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन चूंकि हमारे सूबे में वज़ीर आला बिल्कुल बेकार है, वो कुछ काम का है नहीं, तो इसलिए जब वो गवर्नर वहाँ पे मुदाखलत करते हैं, जाहिर है तो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत सारे जो अपोजिशन और पार्टियां हैं, जो इत्तेहादी पार्टीज है, उनको सबको शिकायतें, हमें शिकायतें, पीपल पार्टी को शिकायतें, मुस्लिम लीग नून को शिकायतें। तो मेरे ख्याल में यानी हर अच्छे काम का सेहरा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को मिल रहा है, ना ही एएनपी को, ना ही पीपल्स पार्टी को, ना ही पीएमएलएन को, ना ही दीगर जो आपके इत्तेहादी हैं। असल मसला ये है। बिल्कुल यही है, और ये हम यही अर्ज करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को एक शिकायत हुई तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी ये सूरत हाल है कि वक्त वो गुजार रहा है, कि उसको चाहिए थे उनको बुलाते, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के जो वहाँ लीडरशिप है, प्रोविंशियल लीडरशिप है, उनको बुलाते, बिठा देते कि मसाइल क्या है। अगर वो वज़ीर आला सही नहीं चल सकता है और वो नहीं चला सकता है तो गवर्नर को कह दे कि भाई आप आराम से बैठ जाए, कोई और वज़ीर आला बना देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये शहबाज शरीफ की जिम्मेवारी है, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म तो वो बैठे है, जो थीम है उसका मॉनिटर तो वो है, तो उनको चाहिए कि जो शिकायतें हैं वो शिकायतें आगे हल कर दे, उस शिकायतों को दूर करे। अगर नहीं दूर करेगा तो ये जाहिर है कि ये टीवी पे भी बात होगी और लीडरशिप भी वक्तन फवक्तन पे उसके ऊपर इतराज़ात उठाएंगे, जो एक अच्छे हमारे सूबे के लिए एक अच्छी रवायत भी नहीं है, एक अच्छी बात भी नहीं है। 2013 में, 2018 में दहशतगर्दों ने जो हमारे साथ रवैया रखा है या रियासत ने हमें इग्नोर किया, अगर इस तरह इग्नोर हमें दोबारा करते हैं और हमारे साथ फिर वो सूरत हाल होती है जो 2013 और 2018 में, तो हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे? इलेक्शन में हम न जज कर सकेंगे, ना आवाम को अपने आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ना उनके मुतालिबात की बात कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात है, खासकर एमपी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि ये वक्त है कि वज़ीर आज़म इंटरफेरेंस करे और ये सबको बुला के इस मसले का हल ढूंढे, हल निकाले, हल निकल सकते हैं।